ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम मात पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुखों में ले जाते हैं। तो ये कलयुग जो दुख की दुनिया है, वो घनेरे दुखों की दुनिया, और सत्युग घनेरे सुखों की दुनिया। प्रश्न, एक बाप ही रिजर्व में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते, क्यों? उत्तर, क्योंकि कोई भी तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तो तुमको काले से गोरा कौन बनाए? इसलिए बाप रिजर्व में रहता है। फिर दूसरा प्रश्न है, देवताएं सदा सुखी क्यों हैं? उत्तर, क्योंकि पवित्र हैं। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता। तो पवित्रता को सुख शांति की जननी कहा जाता है, माँ कहा जाता है। और सभी जो गुण शक्तियां हैं, उनकी जननी भी पवित्रता को ही कहा जाता है। जब तक पवित्रता होती है तब तक गुण शक्तियां होती। जैसे ही अपवित्रता आती है, गुण शक्तियां समाप्त होने लगती हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, वह बाप भी है, माता पिता भी है। तुम गाते थे ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। सब पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले। सुख घनेरे किसको कहा जाता है, वह भी नहीं समझते, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि सतयुग ऐसे धरती पे होता है, ऐसे हम ही देवी देवता होते हैं। और उन सुख घनेरों की बात की जा रही है जो सतयुग में मिलते हैं। हम तो यही जो थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है कलयुग में, इसी सुख को सुख मान बैठे थे। तो सुख घनेरे किसको कहा जाता है, वह भी नहीं समझते। अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो, जानते हो यहाँ कितने दुख घनेरे हैं। यह है दुखधाम, वह है सुखधाम। इसकी बुद्धि में नहीं आता कि हम 21 जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले यह अनुभव नहीं था, अभी तुम समझते हो। हम उस परम पिता परमात्मा माता पिता के सामने बैठे हैं। जानते हो, हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आए हैं। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्र को भी समझ लिया है। हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आए। यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए फिर मुरझा जाते हैं। छुई मुई अवस्था हो जाती है, माया वार कर लेती है। वह जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती। नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहां भी राजा से लेकर रंक तक रहते हैं ना। वह गरीब प्रजा, वह साहूकार। स्वर्ग में भी ऐसे हैं तो नरक में भी ऐसे हैं, ऊंच और नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे है ना। मुख्य है पवित्रता की बात।
पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल ना सके। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्र हैं तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। देवताएं सदा सुखी थे। मनुष्य कोई सदा सुखी हो ना सके। सुख होता ही है देवताओं को। इन देवताओं की ही तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे। सारा मदार है पवित्रता पर। विघ्न भी इसमें ही पड़ते हैं। चाहते हैं दुनिया में पीस हो। बाबा कहते हैं सिवाय पवित्रता के शांति कभी हो ना सके। पहली पहली मुख्य है ही पवित्रता की बात। पवित्रता से ही सुधरी हुई चलन होती है। पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है। समझना चाहिए अब हमको फिर से देवता बनना है, तो पवित्रता जरूर चाहिए। देवताएं पवित्र हैं तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु, इन पर जीत पाना। इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। तुम जब पवित्र सतो प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की तो बात है। तुम पवित्र थे तो अथाह सुख शांति सब कुछ था। अब फिर तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें पहली मुख्य बात है संपूर्ण निर्विकारी बनना। यह तो गायन है। यह है ज्ञान यज्ञ। इसमें विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय भी गाई हुई है। तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग में यह देवता थे। भल सूरत तो मनुष्य की है, परंतु उनको देवता कहा जाता है। वहां है संपूर्ण तत्व प्रधान। कोई भी खामी वहां होती नहीं। हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। यह मुसाफिर तो एवर गोरा है, जो तुमको सांवरे से आकर गोरा बनाते हैं। वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है। खूबसूरत बनाने की दरकार नहीं रहती। तो बहुत समय बच जाता होगा मेरे तैयार होने में जी। नेचुरल ब्यूटी है, मेकअप नहीं करना पड़ता। ब्यूटी पार्लर का कोई काम नहीं है वहां पे। सतो प्रधान होते ही हैं खूबसूरत। वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते हैं। नाम ही है श्याम और सुंदर। तो यहाँ पे जैसे कद काठी होती है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई मोटा है कोई पतला है, कोई काला है कोई गोरा है, कोई सांवरा है, ऐसा कुछ नहीं होता। सारे एक समान कद काठी के होते हैं। छोटा बड़ा नहीं हुआ, मोटा पतला नहीं हुआ, एक ही साइज है। मान लेते हैं 6 फुट है 6 फुट बाबा ने मुरलियों में क्लियर किया हुआ है। तो सारे ही लगभग मतलब 5 फुट 9 इंच 6 फुट 1 इंच ये एक ही साइज रहता है। एक ही कद काठी। और शरीर का कोई मोटा नहीं होता है, कोई पतला नहीं है, चश्मा नहीं है, काना लूला लंगड़ा कहीं कोई कुछ नहीं। और सारे ही गोरे हैं, कोई सांवरा या और काला नहीं है। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते, इसका अर्थ कभी कोई बता ना सके सिवाय बाप। भगवान बाप जो बातें सुनाते हैं वह और कोई मनुष्य सुना नहीं सकेंगे। चित्रों में स्वदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया है।
बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, सुदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं। वह क्या करेंगे शंख आदि। सुदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण बच्चे, शंख ध्वनि भी तुमको करनी। जो बाबा से हमें ज्ञान मिलता है, यह ज्ञान हम आत्माएं अपने आत्मा भाइयों को, जो इस जंगल में, कांटों के जंगल में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको जब ये ज्ञान सुनाते हैं तो उनमें से हमारे कुल की आत्मा भी इस बगीचे में आकर फूल बनने लग जाती है। तो इस ज्ञान की बाबा से जो हमें मिली है, इसको सुनाना, दूसरे आत्मा भाइयों को बताना, शंख ध्वनि कहलाता है। तो हम सभी शंख ध्वनि करने वाले बाबा के राइट हैंड सपूत बच्चे हैं। तुम जानते हो अब विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही। साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। भक्ति मार्ग में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपने चलन का वर्णन करते हो ना, परंतु देवताओं को तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं। तो देवताएं तो कभी सुधारते नहीं। सुधारने वाला और है, वह शिव बाबा तो है निराकार। उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न हो। शिव की महिमा ही अलग है। तो सर्वगुण संपन्न देवताओं की महिमा है, शिव की महिमा ही अलग है। देवताओं की महिमा गाते हैं, परंतु हम ऐसे कैसे बने। आत्मा ही पवित्र और अपवित्र बनती है। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह शरीर पतित नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। यहाँ तो पावन शरीर हो ना सके। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सतो प्रधान हो। नई दुनिया में हर एक चीज सतो प्रधान होती है। अभी पांच तत्व तमो प्रधान है, इसलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं। कैसे मनुष्य मरते रहते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ, मर पड़ते हैं। पृथ्वी जल आदि कितना नुकसान करते। यह सब तत्व तुमको मदद करते। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती है, तूफान लगते हैं। यह है नेचुरल आपदाएं। वह बॉम्ब्स आदि जो बनाते हैं, वह भी ड्रामा में नूद है। उनका ईश्वरीय आपदाएं उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे, क्योंकि संसार के लोग तो कह देते हैं ना, दुनिया के लोग, ये तो ईश्वरीय आपदा है। वह तो मनुष्यों के बनाए हुए, अर्थक्वेक आदि कोई मनुष्यों के बनाए हुए नहीं। यह आपदाएं सब आपस में मिलती पृथ्वी से हल्काई होती है। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते नई दुनिया में। माथा हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं ना। तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सबका माथा बहुत भारी है, फिर सब हल्के शांत सुखी हो जाएंगे। जो जिस धर्म वाले हैं, सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, क्योंकि सभी धर्मों की आत्माओं की भी मुक्ति तो तभी होगी जब वो इस बात को मानेंगे कि हाँ, उनका खुदा, उनका गॉड, उनका वाहेगुरु आया हुआ है। वो उनका पिता है, उन आत्माओं का पिता है। इतना मानना है, और बाबा को सिर्फ दिल से उनको याद करना है, तो उनको मुक्ति मिलेगी मिलेगी। सजाएं खानी पड़ेंगी, पर बाबा को तो मानना पड़ेगा ना जी, कि हाँ, बाबा आया हुआ है। दिल से मानना पड़ेगा कि हाँ, उनका बाबा आया हुआ है। बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। जब पूरी स्थापना हो जाती है, तब फिर सब विनाश हो जाते हैं।
आगे तुम्हारी बुद्धि में यह ख्याल भी नहीं था, अभी समझते हो। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्म सब विनाश। यह कर्तव्य एक बाप ही करते, दूसरा कोई कर ना सके, सिवाय एक शिव बाबा के। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसका हो ना सके। बाप है ऊंचते ऊंच, तो उनका कर्तव्य भी बहुत ऊंच है। करण करावन हार है न। तुम नॉलेज सुनाते हो, बाप आया हुआ है इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझा उतारने के लिए। यह तो गायन भी है ना। बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करने। तुमको अब कितना उच्च महात्मा बना रहे। महात्मा देवता बिगर कोई होता नहीं। यहाँ तो अनेकों को महात्मा कहते रहते हैं, परंतु महात्मा कहा जाता है महान आत्मा को। राम राज्य कहा ही जाता है स्वर्ग को। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता। इसलिए उसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना बहुत समय सुख पाएंगे। अपूर्ण तो इतना सुख पा ना सके, तो संपूर्ण होते हैं सत्युग त्रेता में और अपूर्ण होते हैं द्वापर कलयुग में। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता है। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम और कोई की बहुत जास्ती। वैसे ही देवताएं तो देवताएं होते हैं, परंतु मर्तबे का फर्क कितना पड़ जाता है। क्योंकि जो महाराजा महारानी है वो भी देवता हैं, और जो दास दासियों की भी दास दासी हैं वो भी देवता हैं। बाप आकर तुमको उच्च पढ़ाई पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। तो जो श्री कृष्ण सुंदर होता है सत्युग आरंभ में, कलयुग अंत तक आते आते वो आत्मा काली पड़ जाती है, इसलिए उनको कहा गया श्याम सुंदर। आत्मा की बात। सांवरा कृष्ण भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण सांवरा थोड़ी होता है, नाम रूप तो बदल जाता है ना। सो भी आत्मा सांवरी बनती। भिन्न राम नाम रूप देश काल अभी तुमको समझाया जाता है। तुम समझते हो बरोबर हम शुरू से लेकर कैसे पाठ में आए हैं। पहले देवता थे, फिर देवता से असुर बने। बाप ने 84 जन्मों का राज भी समझाया है, जिसका और कोई को पता नहीं। बाप ही आकर सब राज समझाते हैं। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना। तुम भाई भाई थे ना। सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था। बाप था और तुम भाई भाई थे, और कोई संबंध नहीं था। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं है, वह तो ड्रामानुसार रिजर्व रहते हैं। उनका पाठ ही ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा, वह भी बाप ने बताया है। ऐसे नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया है, नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है। तुमको तो बाप सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे हैं। तो पुकारने की बात तो ऐसी है कि बाबा ने जैसे मुरलियों में हमें क्लियर किया है कि 60 जन्म और लगभग 80% सुख होता है। सभी आत्मा जो उसका समय पीरियड होता है इस धरा पे रहने का, मान लीजिए कोई आत्मा अगर 200 वर्ष के लिए इस धरा पे आती है, तो 160 वर्ष सुख होगा, 40 वर्ष दुख। हमारे को 4000 वर्ष सुख बताया, और 1000, तो 1000 वर्ष ये नहीं कि कोई एक्सट्रीम दुख आता है। ये एक्सट्रीम दुख लास्ट के 200-300 सालों में आता है, 400 साल बस। तो इस समय पर आत्मा पुकारने लगती है लास्ट के 100-200 सालों में, वो भी बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया है।
तुमको तो बाप सुखी बनाते हैं, अर्थात सुख का वर्षा बाप दे रहे हैं। तुम भी कहते हो, बाबा हम आपके पास कल्प कल्प अनेक बार आए हैं। यह चक्र चलता ही रहता है। हर 5,000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और यह वर्षा पाते हैं। जो भी सब देहधारी, सब स्टूडेंट, पढ़ाने वाला है विदेही। यह उनकी देह नहीं, खुद विदेही है। यहाँ आकर देह धारण करते। देह बिगर बच्चों को पढ़ावे कैसे? सभी रूहों का वह बाप है। भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं। बरोबर रुद्रमाला सिमरते हैं। ऊपर में है फूल और युगल मेरू। यानी जब हम माला को देखेंगे तो ऊपर में एक वो धागे का फूल सा बनाया हुआ होता है, और उसके नीचे फिर दो दाने होते हैं। वो युगल मेरू लक्ष्मी नारायण है ना। वह तो एक जैसे ही हैं। फूल को क्यों नमस्कार करते हैं? तो जब माला फेर ली जाती है तो उस माला के फूल को सिर से लगाया जाता है। यह भी अभी तुमको पता पड़ा है। तो वो जो फूल है वो बाबा का यादगार है, और बाकी के जो 108 के मन के हैं वो हम 108 बच्चे जो भी पास विद ऑनर होते हैं बाबा के इस यज्ञ में, जो अंत तक बनेंगे, तो उनका यादगार वो 108 माला के दिन बन के, जो बाबा के बेहद करीब होते हैं। माला देवताओं की है या तुम्हारी? देवताओं की नहीं कहेंगे। यह ब्राह्मण ही है जिनको बाप बैठ पढ़ाते, क्योंकि कर्म ब्राह्मण कर रहे हैं। जो देवता होते हैं वो तो इस स्वरूप के प्रारब्ध होती है वो। तो जैसे गांधी जी कोई कर्म करके गए तो गांधी जी का तो यादगार किया ना। तो ब्राह्मणों ने किया ये कर्म, तो ब्राह्मणों का यादगार है। जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। बलिहार पढ़ाने वाले की। बाप ने बच्चों को की कितनी सेवा की है, वहां तो कोई बाप को याद भी नहीं करते। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वह फूल आकर तुमको भी फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। तुम गुलगुल बनते हो ना। आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी ही महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो। देवताएं स्वर्ग में रहते हैं। तुम जब देवता बन जाते हो वहां तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी। अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है, और कोई को भी ज्ञान नहीं मिलता। तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, परंतु माया फिर भुला देती। तुमको कोई यह बाबा नहीं पढ़ाते। यह तो मनुष्य हैं। यह भी पढ़ रहे हैं, यानी ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। यह तो सबसे लास्ट में था। सबसे नंबर वन पतित वही फिर नंबर वन पावन बनते हैं। कितना सुखी होते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप तुमको कितना ऊंच बनाते हैं। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं मैं
अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको देता रहूं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। पढ़ाई से ही तुम सब आशीर्वादें मिल जाती, पढ़ाई से ही तुम्हें सब आशीर्वादें मिल जाती है, क्योंकि बाबा अगर बिना कर्म के सबको दे दे फिर तो सारी जितनी भी आत्माएं संसार में सबको देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला पॉइंट। जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना। दूसरा पॉइंट, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण सो देवता बनाने की सेवा करनी। अपने उच्च भाग्य को कभी भूलना नहीं है। तो हमसे ज्यादा ब्राह्मण आत्माओं की बात कर रहे हैं। पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा संसार में कोई भी नहीं, चाहे वो किसी भी देश का राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्यों ना हो। हमारा भाग्य उन सबसे भी ऊंचे थे ऊंचा है। वरदान मिल रहा है सदगुरु जी से। धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता तो अपनी अवस्था गिरावट व हलचल में ना आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क्स जमा हो जाती। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी। उन्हें सर्व की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है। स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाबा का, बाप दादा का। ओम शांति।